अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हायर वॉशिंग मशीन लाइफ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हायर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हायर के पास है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह है हायर के ग्लोबली 10 R&D सेंटर्स हैं जो एरिया और कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं ताकि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान हो और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। दूसरे नंबर पे आता है हायर की आफ्टर सेल सर्विस, जो कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी शिकायत को दूर करती है। आज हम बात करेंगे हायर वॉशिंग मशीन की सीरीज़ और उनमें मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट लोड सीरीज़ में मौजूद 5 to 5 mm बिग ड्रम। इस फीचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट लोड की वॉशिंग को देखना पड़ेगा। फ्रंट लोड में वॉशिंग किस तरह होती है कि कपड़ों को ऊपर ले जाकर नीचे फेंका जाता है, जिसे हम कहते हैं धोबी पचाड़। जैसे कि पहले ज़मानों में धोबी कपड़ों को उठाकर नीचे फेंकते थे, इसी तरह फ्रंट लोड में भी कपड़े जो हैं ऊपर ले जाकर नीचे फेंके जाते हैं। अब होता क्या था कि नॉर्मल ड्रम में डायामीटर कम होने की वजह से कपड़े अच्छी तरीके से ऊपर ले जाकर नीचे नहीं फेंके जाते थे, जिसकी वजह से उसकी वॉशिंग एफिशिएंसी जो होती थी वो कम हो जाती थी। हायर ने अपने कस्टमर के लिए इस मसले का हल भी निकाल दिया है 5 to 5 बिग mm ड्रम की सूरत में। अब होता क्या है कि हमने उसका डायामीटर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं अच्छी तरह ऊपर जाकर नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से कपड़ों की वॉशिंग एफिशिएंसी बेहतर होती है। दूसरे नंबर पे आता है आई रिफ्रेश सिस्टम। ये फीचर उन कपड़ों के लिए है कि जो आपने इस्तेमाल तो कर लिए हैं लेकिन वो कपड़े गंदे नहीं हुए। आप चाहते हैं कि ये कपड़े दोबारा से जो हैं ये एक फ्रेश लुक इनमें आ जाए। इसके लिए होता क्या है कि कपड़ों में से गर्म हवा को गुजारा जाता है, जिससे कपड़ों में मौजूद स्मेल जो है वो दूर हो जाती है और कपड़े दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट मोशन मोटर। ये बेल्टलेस मोटर होती है। इसमें ड्रम जो है वो डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट होता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे लो नॉइस यानी शोर कम होता है। दूसरे नंबर पर बिजली की बचत होती है। बिजली की बचत इसमें किस तरह होती है कि नॉर्मल मोटर में जो मोटर के साथ बेल्ट लगी होती है और वो बेल्ट होती है ड्रम के साथ कनेक्ट। जो पहले मोटर बेल्ट को घुमाएगी फिर ड्रम को घुमाएगी। इसमें होता क्या है कि मोटर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है। जबकि डायरेक्ट मोशन मोटर में क्या होता है, बेल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ड्रम जो है वो डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट होती है और इसकी वजह से जो मोटर पर प्रेशर नहीं बनता, जिसकी वजह से वो बिजली कम कंज्यूम करती है और ड्रम की वॉशिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रीम केयर। स्टीम केयर में क्या होता है, हायर कभी भी अपने कंज्यूमर के लिए हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब इसमें होता क्या है कि स्टीम के ज़रिए कपड़े के अंदर ना स्टीम घूमती रहती है, जिसकी वजह से उसके बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप लोड सीरीज़ में मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में। आइए। करीब करीब लाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोक टाइम लिखा हुआ है। सोक टाइम क्या होता है कि मशीन कपड़ों को धोने से पहले थोड़ी देर के लिए कपड़ों को पानी में भिगो कर रखती है, जिसकी वजह से जो सख्त दाग होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और कपड़ों की वॉशिंग जो है वो अच्छी होती है और उसके जो दाग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रिज़र्व वाटर। रिज़र्व वाटर फंक्शन क्या होता है, ये फ़ीचर उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पे पानी की कमी होती है। हायर अपने कस्टमर के लिए इस मसले का हल भी निकाल चुका है। वो इस तरह है कि जो लास्ट रेंज होता है उसका पानी मशीन बहाती नहीं है बल्कि उसको रिज़र्व कर लेती है। रिज़र्व इस तरह करती है कि आप उसके जो धुले हुए कपड़े हैं वो निकाल लें और कपड़े धोने के लिए डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एयर ड्राई फंक्शन। एयर ड्राई फंक्शन क्या होता है कि मशीन स्पिनिंग के दौरान नेचुरल हवा को इनटेक करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिनिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है और जो कपड़ों में नमी रह जाती थी वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम टॉप लोड में मौजूद वॉशिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विक वॉश के मुतालिक। क्विक वॉश में क्या होता है, ड्रम स्टैटिक होता है, पुलसेटर जो है वो मोटर के साथ कनेक्ट होता है। पुलसेटर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, जिसकी वजह से जो कपड़ों की वॉशिंग है वो जल्दी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है हैंड वॉश। हैंड वॉश में क्या होता है, ड्रम फ्री होता है, पुलसेटर मोटर के साथ कनेक्ट होता है। पुलसेटर जो है जब वो घूमता है तो पानी की फ्लो की वजह से ड्रम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ये 3:1 के साथ घूमता है। इसका मतलब क्या होता है कि पुलसेटर जो है वो 3 बार घूमेगा, जो ड्रम है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 बार घूमेगा। अब होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कपड़ा आपस में रगड़ खाएगा, जिसकी वजह से उसकी वॉशिंग जो है वो बेहतर होगी। तीसरे नंबर पे आता है डबल ड्राइव। डबल ड्राइव क्या होता है, इसमें ड्रम और पुलसेटर दोनों मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं। पुलसेटर जितनी स्पीड से घूमेगा सेम उतनी स्पीड से ड्रम भी घूमेगा। ये 1:1 के साथ घूमता है। इसका मतलब पुलसेटर 1 बार घूमेगा, ड्रम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में
एक बार घूमेगा। अब होगा क्या, इससे एक स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो पैदा होगा जिससे जो कपड़ों की वॉशिंग है ना वो बाकी तमाम टॉप लोड मशीन से अच्छी होती है। इस मशीन में जो वॉशिंग होती है वो कपड़ों की टेंगल फ्री होती है। टेंगल फ्री क्या होता है कि कपड़े अपने आम मशीनों में जब कपड़े धोते हैं उसमें ये देखा होगा कपड़े आपस में उलझ जाते हैं, इस मशीन में कपड़े आपस में उलझते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट से जो हमें कुछ सवालात मिलते हैं जिसके बारे में उनके हम जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम सेमी ऑटोमेटिक से कस्टमर को फुली ऑटोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करें। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले वॉश साइकिल को देखना पड़ेगा। वॉश साइकिल क्या होता है? सबसे पहले हम सोक करते हैं, कपड़ों को भिगो कर रखते हैं, फिर उसको वॉशिंग के लिए डालते हैं, फिर थर्ड नंबर पर उसको रिंस करते हैं, फिर हम उसको स्पिन करते हैं। अब सेमी ऑटोमेटिक में होता क्या है कि आपको कपड़ों को पहले भिगोना पड़ेगा एक बाल्टी में, फिर उसको उठा के मशीन में डालना पड़ेगा। मशीन में जब वो धो देगी फिर उसको निकाल के आप 1 या 2 बाल्टियों में रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद फिर आप उसको उठाएंगे, फिर स्पिनर में डालेंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये होते हैं कि एक ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तीसरे नंबर पर वाटर ज़्यादा लगता है। अब फुली ऑटोमेटिक में ये सारे काम जो हैं वो सिर्फ आपके वन टच से हो जाते हैं। आपने सिर्फ कपड़े उसमें डालने हैं और एक पावर का बटन दबा के उसके बाद स्टार्ट दबाना है। ये सारा प्रोसीजर जो है फुली ऑटोमेटिक खुद करती है। फुली ऑटोमेटिक में होता क्या है कि ह्यूमन एफर्ट कम होती है, वाटर कंजम्पशन कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। अब इलेक्ट्रिसिटी कम कैसे लगती है? जो सेमी ऑटोमेटिक में 2 होती थी, वॉशिंग के लिए अलग मोटर यूज़ होती थी, स्पिनिंग के लिए अलग मोटर यूज़ होती थी, जबकि फुली ऑटोमेटिक में ये दोनों काम के लिए एक मोटर यूज़ होती है। वाटर कंजम्पशन क्या होती है? वाटर कंजम्पशन कैसे कम होती है फुली ऑटोमेटिक में? वो इस तरह होती है कि इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो वाटर को कपड़ों की वेट के हिसाब से खुद उतना ही वाटर लेंगे जितना कपड़ों का वेट होगा। जो कपड़ों का जो पानी का ज़िया होता है वो उसमें नहीं होता। तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन एफर्ट कैसे कम होती है। अब ह्यूमन एफर्ट सेमी ऑटो में आप कपड़ों को भिगोएंगे, फिर उठाएंगे, फिर मशीन में डालेंगे, फिर उसको रिंस के लिए उठाएंगे और फिर उसको आप रिंस में डालेंगे। रिंस करने के बाद आप उसको स्पिनर में डालेंगे। ये एक लंबी चौड़ी एफर्ट है। और जो कपड़े धोने वाला बंदा होता है वो सारा दिन में सिर्फ कपड़े ही धो सकता है, उसके अलावा बाकी काम नहीं कर सकता। जबकि फुली ऑटोमेटिक में सिर्फ आपने कपड़े इसमें डालने हैं और सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। ये सारा का सारा काम जो है मशीन खुद करती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।